गीता की कसम खाकर कहिए, जो कुछ कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा और कुछ नहीं। मैं गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मिलाट, पूरा आगरा शहर जानता है कि मुलजिमा बेला ने कत्ल किया है और पुलिस ने इसको रंगे हाथों भौरा सिंह का कत्ल करते हुए गिरफ्तार किया है। अदालत से दरखास्त करूंगा कि ऐसी मुलजिमा को अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो दी जाए। नहीं मिलाद, सारे सबूत इसके खिलाफ है। ना जाने इस खूबसूरत लड़की ने और कितने खून किए होंगे। ये झूठ है मिलॉर्ड। मैं मिसेस जोशी हूँ, दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे बेला की तरफ से दलील पेश करने की इजाजत दी जाए। ये सीधा साधा खून का मामला है और पुलिस के बयान इसका सबूत है। ऐसे मामले में अब कोई भी दलील कोर्ट का कीमती वक्त जाया करना है। अगर किसी की जान बचाने की कोशिश करना वक्त बर्बाद करना है तो वकीलों का पेशा अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। मुझे इजाजत दी जाए। इजाजत है। यहाँ आने से पहले मैंने इस केस की हिस्ट्री तैयार की। अगर बेला ने खून किया है तो क्यों? What was the motive behind it? मकसद क्या था? प्रकृति का नियम है कि हर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया होती है। Every action has a reaction. अगर बेला ने भौरा सिंह का खून किया है तो ये उसी प्रतिक्रिया का फल है मिलॉर्ड। आप कहना चाहती हैं कि बेला ने खून नहीं किया? मिलॉर्ड, ये बिल्कुल झूठ है। Don't get excited, my friend. झूठ और सच का फैसला तो अदालत ही करेगी। मुन्नी बाई ने मुझे इस मुकदमे के लिए दिल्ली से बुलाया है। मिलॉर्ड, मुन्नी बाई दुनिया की नजरों में एक गिरी हुई औरत है, लेकिन उसकी इंसानियत और ममता देखकर मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो समाज की नजरों में गिर सकती है, लेकिन भगवान की नजरों में नहीं। जिन लोगों ने मुझे असलियत बताई है वो सब यहाँ मौजूद हैं, जो किसी न किसी मोड़ पर भौरा सिंह के चंगुल में फंसे थे। लेकिन भौरा सिंह तो बंसीधर के गिरोह में काम करता था। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि बंसीधर और साथियों ने आत्मसमर्पण किया है। भौरा सिंह मर चुका है, लेकिन इल्जाम बेला पर है। ये कहानी भौरा सिंह से शुरू होकर बेला पे खत्म होती है। मिलॉर्ड, अदालत को यह जानना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कैसे मिले। बंसीधर उर्फ गुरु एक पुराना मुजरिम है। अगर आप इजाजत दें मिलॉर्ड, तो मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। प्लीज। भौरा सिंह को कब से जानते थे? 5 साल से। इससे पहले भी जुर्म करते थे? हाँ, 20 साल पहले गरीबी के कारण मैं अपनी बीवी को टीबी से नहीं बचा सका। मेहनत मजदूरी करके बच्चों का भविष्य बना रहा था। अपनी हिम्मत से बढ़कर काम करने की कोशिश की तो मशीन में पांव कट गया। अपाहज को किसी ने काम नहीं दिया। बच्चे भूखे मरने लगे। चोरी की, जेल गया। वापस लौटा तो बच्चे बिखर चुके थे। उनकी तलाश में भटकता रहा और एक दिन भूखा प्यासा बेहोश होकर सड़क पे गिर गया। होश आया तो अपने आप को कल्लूराम के अड्डे पे पाया। कल्लूराम जेब कतरों का गुरु था। तुम्हारे गुरु में सिर्फ जेब कतरे थे? सिर्फ जेब कतरे, भौरा सिंह के आने तक। तुम्हारा मतलब है भौरा सिंह खूनी था? पुलिस से बचने के लिए वो किसी तरह मेरे अड्डे पर पहुंच गया। उसके पास बेशुमार दौलत थी और मेरी आंखें उसकी दौलत से चकाचौंध हो गई। उसी के लालच में आकर मैंने उसे पुलिस की नजरों से बचा लिया। और पुलिस की छानबीन कम होने के बाद भौरा सिंह ने तुम्हारे साथ काम शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा समझाया था कि गंदी आदतें छोड़ दो। क्या थी आदतें? अय्याशी की। मिलॉर्ड, भौरा सिंह वहशी था, जानवर था।